हेलो बच्चों, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी में से हम एक्सरसाइज 4.1 ले रहे हैं बच्चों। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इक्वेशंस बता देता हूँ आपको कि इक्वेशन क्या होती है। तो इसमें वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है और इज इक्वल टू होता है। ये कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल, कांस्टेंट और इज इक्वल टू, तभी इक्वेशन बनती है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाली साइड को कहते हैं राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। समझ गए मेरी बात को आप? तो यहाँ पर ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या है कि इक्वेशन दी हुई है और एक वैल्यू दी हुई है, और क्या ये वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करती है इस इक्वेशन को या नहीं। तो आपको यस और नो में आंसर देना है। तो यस और नो तो ऐसे देखने से पता नहीं चलेगा। तो आप क्या करते हैं, पुट करिए। कैसे करना है आपको? पुट x इज इक्वल टू 3 इन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे आप। तो लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास में x प्लस 3, इसमें आप 3 पुट कर रहे हैं x की जगह। तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो राइट हैंड साइड में देखिए जीरो आ रहा है आपका, तो ये जीरो के बराबर नहीं है, तो आप कहेंगे नो। द आंसर इज नो। क्लियर है? लेकिन आपको इस तरह से करना पड़ेगा। अगली बार हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0 दिया है तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड है आपकी x प्लस 3 और इसमें आप क्या रख रहे हैं, जीरो रख रहे हैं। 0 प्लस 3 और आपका आंसर 0 आ रहा है क्या? देखिए आप राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड आपका 0 नहीं आ रहा है, आपका तो आ रहा है 3। 3 इज नॉट इक्वल टू 0, फिर आंसर आपका नो आ गया। इसी तरह से करते जाएंगे हम। अब आप रखिए -3, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में -3 रखेंगे, तो -3 प्लस 3 ये 0 आता है। तो आपका आंसर क्या आ गया? यस। तो यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है इस आंसर से। क्लियर है? x इज इक्वल टू 3 रखने पर, ये बच्चों इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल यानी वैल्यूज को रखते जाइए और आपको अंदाज हो जाएगा कि क्या रखना है और किससे दोनों इक्वल आ रहे हैं। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जिस वैल्यू से रखने पर आ जाता है वो उसको, उसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है वो। क्लियर है? इसी तरह से यहाँ पे रखेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं, x इज इक्वल टू 7 रख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने x इज इक्वल टू 7 रखा, तो 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हो गया, जो 1 के बराबर नहीं है। यहाँ देखिए 7 में से 7 गया, इज इक्वल टू 1 के बराबर नहीं है, तो नो लिख देंगे। यहाँ पे हमारा आंसर नो आ जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आप करते जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर हम रखेंगे 8। अब की बार क्या है, 8। तो x इज इक्वल टू 8 रखा, 8 में से 7 गया, आपके पास में 1 आ गया, तो 1 इज इक्वल टू 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। देख लीजिए आप, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है आपकी। तो इसका मतलब है ये x की जो वैल्यू 8 है, ये इस इक्वेशन का आंसर है। क्लियर है? ये आपका हिट एंड ट्राई मेथड है, जिसको हम यूज करना है आगे अगले क्वेश्चन में। तो इस तरह से आगे के क्वेश्चन आप करेंगे। ये मैं SW कर देता हूं। इसी तरह से x इज इक्वल टू 5 रखेंगे, तो यहाँ पर आएगा 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। और देखिए आप, ये मिल गया आंसर आपका। तो यहाँ पर जो है यस, आपका आंसर आ गया है। ये सारा क्वेश्चन मैंने आपका कराया है टेबल के अकॉर्डिंग। तो बच्चों आप ये क्वेश्चन को करेंगे इस तरह से। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड बच्चों, check whether the value given in bracket is solution of equation. Given equation, this is the given equation and this is the solution, whether it is yes or no। ये है यानी जो वही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट जैसा ही है ये। तो यहाँ पर देखिए n इज इक्वल टू 1 हम इसमें पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम n प्लस 5 एंड पुट n इज इक्वल टू 1 इसमें रख दीजिए आप। तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू
हमारा 6 आ गया जो कि 19 के बराबर नहीं है। तो n इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ, तो यहां पर हम लिख देंगे नो, हियर n इज इक्वल टू 1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इट इज पुट n इज इक्वल टू -2 इन लेफ्ट हैंड साइड। तो हम देखते हैं यहां पर n इज इक्वल टू, तो इंटू -2 रखेंगे और +5। तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 14 आएगा और प्लस का 5। अब आप इसे सॉल्व कर लें, देखिए ये प्लस का है और प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 14 आ गया। इसको सॉल्व कर लें, 14 में से 5 डिफरेंट साइन विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट होंगे और आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 9। माइनस का 9 क्यों आया है समझ आ गया। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 7 इंटू 2 प्लस 5, तो यहाँ पर ये 9 आ गया। 9 इज नॉट इक्वल टू 19, तो वापस यहाँ पर आप 9 लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट हियर 7 2 जा 14, तो बच्चों समझ आ रहा है आपको, आराम से कैलकुलेशन आपकी है। 7 2 जा 14 और 14 और 5 कितना हो गया 19। तो अब देखिए आप 19 आ गया आपका, तो ये राइट हैंड साइड है, इट इज योर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गए हैं, किस वैल्यू से हो गए, n इज इक्वल टू 2। तो n इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाइड द इक्वेशन, दिस इक्वेशन। क्लियर है? तो हम यहां पर लिख देंगे यस। तो हियर द आंसर इज n is equal to 2 is the solution of this equation. Clear? तो yes. Now again put p, यहाँ पे वेरिएबल p है और p की वैल्यू हम लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे और हम देखेंगे क्या होता है। तो 4 इंटू 1 माइनस 3 क्या इज इक्वल टू 13 आता है, देखते हैं हम। तो ये हो गया 4 माइनस 3 कभी भी नहीं आएगा, 1 इज नॉट इक्वल टू 30, तो यहाँ पर नो। तो हियर p is equal to 1 is not the solution of this equation. क्लियर है? तो बच्चों समझ आ गया। आगे के क्वेश्चन HW है, आप जरूर करें। तो आज आप पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन कर लें। इक्वेशन आज से स्टार्ट करें आप, और सॉल्यूशन किस तरह से होता है इक्वेशन वो मैं आपको बताऊंगा बाय द ट्रांसपोज मेथड। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।